सभी को जय माता दी। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं डायरेक्शंस के बारे में और जोन्स के बारे में। डायरेक्शंस और जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वास्तुशास्त्र। जब हम वास्तुशास्त्र की बात करते हैं तो वहां पे दिशाएं और उनके जोन्स आ जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं और उनके 4 ही कोने, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, और उसके चारों कोने, ये आपके 8 दिशाएं और 16 जोन्स बनते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि 8 डायरेक्शंस और 16 जोन्स कौन कौन से होते हैं, बाकी फिर आगे बात करते हैं इसकी। देखिए यहां पे आपको मैंने समझाने के लिए मैंने यहां पे पहले एक प्लॉट ड्रॉ किया है। इस प्लॉट को हम स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने स्क्वायर की फॉर्म में ये प्लॉट लिया हुआ है। यहां पे मैंने ईस्ट, यानी कि ये आपकी, मैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बताऊंगा। ये आपकी पूर्व की दिशा है, ये आपकी पश्चिम है, ये आपकी उत्तर की दिशा है, और ये साउथ आपकी दक्षिण की दिशा है। तो ये 4 दिशाएं हैं। अब इन 4 दिशाओं के कोनों की बात करते हैं पहले। ये जो होता है आपका नॉर्थ और ईस्ट, देखिए ये आपके प्लॉट का सेंटर पॉइंट होता है। इस सेंटर पॉइंट पर हम कंपास रखते हैं और कंपास रख करके आपके पूरे घर के जोन्स को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जब भी आप किसी के घर के अंदर जाते हैं और उस घर की दिशाएं आपको पता करनी है, तो आप सबसे पहले उस घर के सेंटर पॉइंट पे जा करके वहां पे आप कंपास को रखेंगे। डिजिटल कंपास को रख करके आप ये पता लगाएंगे कि उसकी दिशा कौन सी है। अब इस सेंटर पॉइंट पे जब मैंने रख करके देखा तो मुझे पता चला कि ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आ रही है आपकी। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये नॉर्थ और ईस्ट का जोन है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट जोन बोलते हैं। इसको हम ईशान कोण बोलते हैं, ईशानात्मा परमेश्वर। ईशान कोण जो ईशानात्मा परमेश्वर का स्थान है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है हमारे वास्तु में। ये हमारी पहला कॉर्नर है। पहले हम यही की बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं हम इसको। अब ये जो मेरा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ये मैंने पहले दिशा निकाली इन दिशाओं के बाद। उसके बाद जो मेरी दिशा है, मैं इसकी बात करता हूं। ये कौन सी दिशा है? ये वाली। ये आपके नॉर्थ ईस्ट एट नॉर्थ, इसका मतलब NNE आप इसको बोल सकते हैं। इसको पढ़ते कैसे? इसको पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट एट नॉर्थ। इसको पढ़ते कैसे मैं बता देता हूं। इसको पढ़ते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको हम पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट एट नॉर्थ। दैट मीन्स क्या है? N नॉर्थ ईस्ट एट नॉर्थ। इसको जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? नॉर्थ ईस्ट एट नॉर्थ, यानी कि NNE इसको बोलते हैं। ये आपकी पहली वो बनी, पहला जोन बना आपका। ये 8 दिशाओं के बाद पहला जोन बना आपका। अब एक जोन ये हो गया, यहां से नोट कर लेते हैं। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा हो गया ईशान कोण। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी। अब ये कौन सा? ये नॉर्थ ईस्ट एट ईस्ट हो गया। इसको कैसे लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट एट ईस्ट, यानी कि इसको बोलेंगे ENE। इसका मतलब ये पहला जोन, दूसरा जोन, तीसरा, और ये कौन सा जोन हो गया आपका? 4th जोन हो गया अब आपका। और ये कौन सा हो गया आपका? ये आपका 5th जोन हो गया। अब आपकी 5 दिशाएं मैंने यहां पे आपको बता दी है। ये आपकी दिशा है। उसके बाद बात करते हैं हम, ऐसे ही चल रहे हैं पूरा, हम सर्कल वाइज ही चल रहे थे। ये जो दिशा होती है इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट दिशा, यानी कि ये साउथ ईस्ट है। ये अग्नि का स्थान है, ये फायर एलिमेंट है ये। अब ये जो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन है, अभी मैं ग्रह की बात भी आपको करूंगा नेक्स्ट वाली स्लाइड में। ग्रह के बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा ग्रह विद्यमान होता है। बट अभी ये साउथ ईस्ट है, दिशा की बात करते हैं। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब ये दिशा कौन सी है? इसको हम बोलते हैं साउथ ईस्ट एट ईस्ट, यानी कि ESE बोलते हैं इसको। अब ये आपका जोन हो गया आपका 6th। इसको मैं यहां लिख देता हूं 6th जोन। अब ये साउथ ईस्ट कौन सा हो गया जोन? आपका ये 7th जोन हो गया। अब हम इस जोन की बात करते हैं। अब ये जोन
कौन सा होगा, अब ये जोन होगा साउथ ईस्ट एट साउथ। अब इसको जब पढ़ेंगे तुम कैसे लिखेंगे इसको पढ़ेंगे साउथ ईस्ट एट साउथ, यानी कि SSE बोलेंगे। अब ये कौन से नंबर का जोन हो गया, अब ये 8वें नंबर का जोन हो गया, ये आपका 9th हो गया साउथ। अब आपने 9 दिशाओं के बारे में पढ़ लिया, यानी कि 9 जोन्स के बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं इसकी। अब ये कौन सा है, ये आपका साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट जोन माना जाता है। ये जो साउथ वेस्ट जोन है ये पृथ्वी तत्व है, ये आपका साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ साउथ वेस्ट एट साउथ, यानी कि SSW हो गया। अब ये कौन से नंबर का जोन हुआ, 10th नंबर का। ये 11वें नंबर का जोन हो गया, ये आपके 12वें नंबर का जोन हो गया। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट एट वेस्ट, यानी कि साउथ वेस्ट एट वेस्ट, यानी कि WSW, ये आपका 12वें नंबर का जोन है। अब ये कौन सा जोन है, ये आपका 13 जोन हो गया। अब ये वाला जोन कौन सा हुआ, ये कौन सा है आपका, ये आपका नॉर्थ वेस्ट है, वायव्य कोण, वायु का स्थान है ये। अब ये जो नॉर्थ वेस्ट है इसको क्या पढ़ेंगे हम, इसको नॉर्थ वेस्ट एट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट एट वेस्ट, यानी कि WNW, ये कौन सा जोन हो गया, ये आपका 14th हो गया, ये आपका 15th हो गया। अब ये जोन कौन सा बच गया, ये बच गया नॉर्थ वेस्ट एट नॉर्थ, यानी कि NNW, ये कौन सा जोन हो गया, 16th। अब ये आपके 16 जोन्स हो गए। वास्तु की जब हम बात करते हैं तो इन 16 जोन की ही बात करते हैं। 16 जोन्स के हिसाब से ही सारा वास्तु प्लेसमेंट होता है। कहां पर आपका बेडरूम आएगा, कहां पे आपका किचन आएगा, कहां पे आपका वॉशरूम आएगा, कहां पे आपका डाइनिंग टेबल, कहां पे आपका ड्राइंग रूम, कहां पे आपका मास्टर बेडरूम, कहां पे बच्चों का बेडरूम, कहां पे आपका सेप्टिक टैंक, कहां पे आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक, इवन सब कुछ जो भी प्लेसमेंट हम कर रहे हैं, डायरेक्शंस को बता रहे हैं, वो सब इन 16 जोन्स के हिसाब से ही डिवाइड करनी है। अब यहां पर देखो आपके इस घर के अंदर 5 तत्व, पंच तत्व आपके विद्यमान है। यहां पे अब बात करेंगे, ईशान ये वाटर एलिमेंट है, साउथ ईस्ट ये अग्नि का स्थान है, साउथ वेस्ट ये आपका पृथ्वी का स्थान है, और नॉर्थ वेस्ट ये आपका वायु का स्थान है। यहां पे आप 4 एलिमेंट हो गए। 5वां जो एलिमेंट होता है वो ये वाला होता है, इसको बोलते हैं स्काई एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है वास्तु में, सबसे इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि सारी एनर्जी यहीं से बैलेंस होती है। जैसे होता है ना घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का एक गैंग बना हुआ होता है जहां से पूरी बिजली सप्लाई होती है, ऐसे आपके घर की पूरी एनर्जी यहीं से सप्लाई हो रही है। ये सारी डायरेक्शन यहीं से बैलेंस होती है, इसलिए स्काई एलिमेंट सेंटर पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है वास्तु के अंदर। तो ये अभी आपने यहां पर ये जो स्काई एलिमेंट है आपका, अब यहाँ पे 5 तत्व हो गए, यहाँ पे जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी 5 तत्व है। इन 5 तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है। सिंपल सी भाषा में, कोई क्रिटिकल कोई लैंग्वेज नहीं, कोई टफ लैंग्वेज नहीं, 5 तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है। आपकी 16 जोन्स में जलवायु अग्नि आकाश पृथ्वी 5 एलिमेंट को आप बैलेंस करते हैं तो आपको वास्तु ठीक रहता है, बैलेंस करना होता है, इसी को वास्तु बोलते हैं। आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूं मैं। पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आपका नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर सबसे इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जोन इसलिए माना जाता है क्योंकि ये भगवान ईशानात्मा परमेश्वर, जो मैं अभी आपको एक शब्द यूज करा, ईशानात्मा परमेश्वर का स्थान माना जाता है, भगवान शिव का स्थान माना जाता है, ये वाला वो। तो ये एक तो जब रूलिंग प्लैनेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जुपिटर यानी कि गुरु बृहस्पति का स्थान माना जाता है, और यहाँ पे शिव विद्यमान होते हैं, और ये जोन आपकी पूजा मेडिटेशन साधना आराधना के लिए उत्तम माना जाता है। यानी कि अगर आपको घर के अंदर पूजा साधना आराधना मेडिटेशन पवित्र स्थान जो माना जाता है वो नॉर्थ ईस्ट जोन माना जाता है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति की बात करते हैं, जब प्लैनेट की बात करते हैं, जब देवी देवता की बात करते हैं तो यहाँ पे ईशान आत्मा परमेश्वर भगवान शिव यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर है आपका ईस्ट, यानी कि आपकी पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा जो कि सूर्य की दिशा मानी जाती है। यहाँ पे इंद्र देवता इसके रूलिंग
अधिपति देवता माने जाते हैं। इसके बाद ये आपको ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि सूर्य की दिशा आपको पावर देती है, एनर्जी देती है, स्पीड देती है ये, क्योंकि सूर्य वो ग्रह माना जाता है जिससे सभी ग्रह प्रज्वलित होते हैं, इसीलिए ये आपको ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी आपको ये वाली डायरेक्शन आपको देती है। आपको यहां पे सारे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है जी। अब इसको पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब आपने दो कर ली, अब आप इस पे आ जाओ। ये आपका कौन सी है, ये आपके साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट जो कि फायर एलिमेंट है आपका। ये जो फायर एलिमेंट है, मैंने आपको अभी पंचतत्व की बात करी थी, ये आपका वाटर एलिमेंट है, ये आपका फायर एलिमेंट है। अब यहाँ पर कौन विद्यमान है, जब हम रूलिंग प्लैनेट की बात करते हैं तो यहाँ पर यानी कि विनस यानी कि शुक्र सबसे प्रज्वलित ग्रह माना जाता है। इसके अलावा अग्नि देवता यहाँ के देवता माने जाते हैं। ये दिशा आपको आर्ट देती है, कला देती है, आपको लग्जरी देती है ये वाली दिशा। उसके बाद बात करते हैं हम साउथ में। साउथ की जो दिशा है ये मार्स यानी कि मंगल की दिशा मानी जाती है, रूलिंग प्लैनेट। और यहां पर मृत्यु के देवता यम का स्थान माना जाता है। ये दिशा आप डेयरिंग और आपकी ग्रोथ को अफेक्ट करती है। अगर इस दिशा में किसी भी प्रकार का दोष होगा तो ये आपको वेल्थी भी बनाती है, आपको साहसी भी बनाती है, आपके अंदर दृढ़ संकल्प भी लेकर के आती है, आपको साहसी बनाते हो। ये दिशा आपको इस प्रकार के फल देती है। आपको साउथ की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है, यम की दिशा है। अभी मैंने आपको एक छोटे से सेशन के अंदर मैं आपको मेन डोर प्लेसमेंट भी बताऊंगा, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे मेन डोर प्लेसमेंट भी देना है। उसके बाद आपकी जो दिशा आती है वो आती है साउथ वेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। अगर बात करें क्रिटिकल वास्तु दोष, सबसे ज्यादा साउथ वेस्ट का होता है, नंबर 2 पे नॉर्थ ईस्ट का। तो साउथ वेस्ट है, ये जो साउथ वेस्ट है ये आपका अर्थ एलिमेंट है, आपका पृथ्वी तत्व का स्थान माना जाता है। यहाँ पे राहु ग्रह की बात करें तो राहु और डेमन यानी कि नैऋत्य का स्थान माना जाता है। नैऋत्य का मतलब है आसुरी शक्ति, अंधकार का प्रतीक माने जाती है ये। तो नैऋत्य, इसी से नैऋत्य कोण बना हुआ है, ये अर्थ पार्टिकल है और ये अंधकार का स्थान माना जाता है ये। तो ये डोमिनिक पावर यहाँ पर यानी कि जो असुरी शक्ति यहाँ पर विद्यमान होती है इस स्थान पर। और जब भी भूमि पूजन किया जाता है तो हमेशा ज्यादातर इसी जोन पे किया जाता है, क्योंकि पृथ्वी तत्व है। साउथ वेस्ट जोन में ही भूमि पूजन किया जाता है, बट नॉर्मल पूजन आप इस जोन में करते हैं, भूमि पूजन आप इस जोन पे करते हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी वेस्ट की दिशा यानी कि पश्चिम की दिशा। पश्चिम की जो दिशा है वो भगवान शनिदेव यानी कि शनि रूलिंग प्लैनेट, और जब देवता की बात करते हैं तो वरुण देवता यहां पर विद्यमान है, यानी कि समुद्र के देवता। वरुण देवता का मतलब समुद्र के देवता माने जाते हैं। और ये जो वरुण देवता हैं ये समुद्र के देवता हैं, ये पानी के देवता आप इनको कह सकते हैं। ये आपके कर्म और आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, आपको लक देते हैं, भाग्य देते हैं ये आपको, ये वाली दिशा। उसके बाद है वायु की दिशा। अब यहां पर एयर एलिमेंट है, यहाँ पे चंद्रमा है, रूलिंग प्लैनेट की बात करते हैं तो वायु देवता यहाँ पर इसके अधिपति देवता माने जाते हैं। ये आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है, यानी कि बाहर वालों से जो रिलेशनशिप होगी उसको अफेक्ट करेगा आपका ये वाला जोन। और हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप को बनाने का जोन है ये वाला, याद रखना आप। ये जोन हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, इसके लिए मेन डोर प्लेस, इसलिए जो आपका जो मेन मास्टर बेडरूम होता है वो इस जोन में दिया जाता है यहाँ पर। तो ये आपको आपके दिमाग को शांत रखती है, पीस देती है, ये लॉर्ड ऑफ पीस माना जाता है। और आपके डेस्टिनी यानी कि आपके जो भाग्य होता है उसके देवता माने जाते हैं। उसके बाद नॉर्थ की दिशा बहुत क्रूशियल डायरेक्शन मानी जाती है। मैंने आपको बताया कि अधिपति रूलिंग प्लैनेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे बुध और यहाँ पे कुबेर देवता यहाँ पर विद्यमान होते हैं, धन के देवता विद्यमान होते हैं। ये आपको वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी आपको ये दिशा आपको देती है। तो आपने अभी जो पढ़ा आपने यहाँ पे, अभी आपने 8 के बारे में पढ़ लिया। 9वां जो जोन है वो आपका स्काई एलिमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन माना जाता है। यहाँ पे स्काई एलिमेंट को 9 ग्रेड मिलते हैं। जब आप ग्रेडिंग्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 9 ग्रेड्स मिलते हैं। तो स्काई एलिमेंट से ही पूरी डायरेक्शंस आपकी बैलेंस होती है, तो इस बात का खास तौर पर हमें ध्यान रखना। तो आज के अपने सेशन में ये सारी चीजें आपने पढ़ी।
अब आपको सेल्फ चेक करना है ये सारा। अब आपको सेल्फ चेक करना है, जब आप पूरी स्टडी करेंगे तो आपको कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर आपको किस किस जोन में आपको देनी चाहिए, किस किस जोन में आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। जब हम बात करते हैं ईशान कोण की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना पूजा घर देना चाहिए। ईस्ट की दिशा में आप पूजा घर यहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि ईस्ट की दिशा पवित्र दिशा मानी जाती है। तो जब हम पूजा घर की बात करते हैं तो पूजा घर के लिए सबसे उत्तम स्थान माना जाता है आपका वाटर एलिमेंट ईशान कोण। जब हम रसोई की बात करते हैं तो आपके लिए अग्नि कोण होता है। जब आप मास्टर बेडरूम की बात करते हैं तो ये वाली दिशा उत्तम मानी जाती है। इसके अलावा इस प्रकार से पूरा पूरा आप चेक करके के रूलिंग प्लैनेट्स के साथ, अधिपति देवता के साथ आप सारी चीजों का प्लेसमेंट आप यहाँ पे सीखेंगे। तो ये सारी पूरी स्टडी आपको करनी है। तो आज का ये जो सेशन था ये आपको बताने वाला वो सेशन था जिसमें मैं आपको ये बताऊं कि आपके रूलिंग प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, अधिपति देवी देवता आपके कौन कौन से हैं, और 16 जोन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता था। बट जो वास्तु मेंटरशिप प्रोग्राम की हम बात करते हैं वहां पे हम और ज़्यादा करेंगे, डिटेल्ड में करेंगे। ये तो सिर्फ एक सैंपल है। नेक्स्ट पूरी फिल्म के लिए आपके साथ मिलते हैं हमारे वास्तु मेंटरशिप प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय माता दी।